सुप्रभात बच्चों। हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका पाठ 1 माता का आंचल लेखक शिव पूजन सहाय का अध्ययन करेंगे। आइए सर्वप्रथम लेखक परिचय प्राप्त करते हैं। शिव पूजन सहाय 1893 से 1963। आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के उपरांत उन्होंने बनारस कोर्ट में नकलनवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। आचार्य जी अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी रहे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। वे मुख्यतः गद्य लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी प्रमुख गद्य कृतियां प्रकाशित हुई हैं। शिव पूजन सहाय जी की भाषा में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहजता से मिल जाते हैं। बच्चों, अब अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ का अध्ययन हम संक्षिप्त रूप से करेंगे। पाठ 1 माता का आंचल लेखक शिव पूजन सहाय। आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित इस संस्मरण में बचपन के दिनों का स्मरण करते हुए माँ की भूमिका और उसके ममत्व के महत्व को व्याख्यायित किया गया है। लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताता है कि छोटी उम्र से ही वह अपने पिता के साथ साथ रहा करता था। लेखक के पिता धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नहा धोकर पूजा करते। लेखक का माँ से केवल दूध पीने तक का ही संबंध रहा। अधिकतर समय पिता के साथ ही बीतता था। लेखक के अनुसार नित्य की पूजा अर्चना के दौरान उसके पिता उसके चौड़े ललाट पर भभूत से त्रिपुंड बना देते, जो उसके मस्तक पर खूब फपती थी। बचपन में लेखक के सिर पर लंबे बालों की जटाएं थीं। विभूति धारण करने के बाद वह शिव की भांति लगने लगता। लेखक का असली नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन उसके पिता उसे प्रेम पूर्वक भोलानाथ कहकर बुलाते। लेखक अपने पिता के लिए बाबूजी संबोधन का प्रयोग करता। लेखक के पिता जब रामायण पाठ कर रहे होते तो उनकी बगल में बैठकर लेखक आईने में अपना मुंह देखता रहता। उसकी इस बाल सुलभ चेष्टा पर पिता को हंसी आ जाती और पिता को हंसते हुए देखकर उसे लाज आ जाती। लेखक के पिता की दिनचर्या में अपनी रामनामा बही पर राम राम लिखना सम्मिलित था। वे रोज कागज के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर उनमें आटे की गोलियां रखकर मछलियों को खिलाने के उद्देश्य से गंगा जी की ओर जाते। लेखक उनके साथ कंधे पर बैठकर वहां जाता। मछलियों को चारा खिला लेने के पश्चात घर लौटते हुए पिताजी उसे रास्ते के झुके हुए पेड़ों की डालियों पर बैठाकर झूला झुलाते। कभी कभी वे लेखक से कुश्ती भी लड़ते। वे अपने को शिथिल कर लेते और लेखक उन्हें पछाड़ देता। लेखक बताता है कि जब वह उनकी छाती पर चढ़कर खट्टा मीठा चुंबन मांगता तो वे बाएं गाल पर मीठा चुंबन लेकर दाहिने गाल पर खट्टे चुंबन के तौर पर अपनी दाढ़ी लेखक के गालों में गड़ा देते। लेखक बताता है कि पिताजी के इस कार्य पर जब वो झुझलाकर बनावटी रोना रोने लगता तो वे हंस पड़ते।
लेखक के पिता उसे गोरस और भात सानकर स्वयं खिलाते थे। खा खा कर लेखक जब थक जाता तब भी उसकी माँ को तृप्ति न मिलती। वे कहती कि बच्चों को भर कौर खाना चाहिए, तब उन्हें दुनिया में ठौर मिलती है। स्वयं खिलाने के लिए वे दही भात के ग्रासों को तोता, मैना, कबूतर, हंस आदि बनावटी नाम देती और शीघ्रता के लिए उनके उड़ने का बहाना करती। इस बात में भूलकर लेखक बहुत जल्दी से सारे ग्रास खा जाता। इसके बाद उसके पिता उसे राजा कहकर संबोधित करते और खेलने को जाने देते। अपने बचपन की बाल सुलभ चेष्टाओं, क्रियाओं और गतिविधियों का वर्णन करते हुए आचार्य जी बताते हैं कि वे नंग धड़ंग रस्सी में बंधा काठ का घोड़ा लेकर गली में खेलने निकल जाते। इन सब के बीच कभी कभी उनकी माँ उन्हें पकड़कर एक चुल कड़वा तेल लगाकर ललाट पर काजल और बालों में चोटी बना देती, फिर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। वे कृष्ण की तरह श्रृंगार करके रोते हुए बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आ जाते। बाहर आते ही खेलने वाले हम उम्र बच्चों की मंडली मिल जाती और लेखक खेल में व्यस्त हो जाता। पाठ के अगले हिस्सों में लेखक अपने बचपन के खेलों का अत्यंत मनोरंजक और सजीव वर्णन करता है। लेखक और उस साथियों द्वारा खेले जाने वाले नाटक, घर का खेल, मेले की दुकानें, मिठाई की दुकान लगाने, घरौंदा बनाना, भोज के आयोजन, जुलूस निकालना, बारात सजाना, खेती करना आदि शामिल थे। इन सारे खेलों में उसके पिता भी उनके सहभागी हुआ करते थे। लेखक अपनी और अपने साथियों की ठिठोलियों और बचपने का वर्णन करते हुए बताता है कि जब कभी वे ददरी के प्रसिद्ध मेले जाते, आदमियों के झुंड को देखते तो कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैयों ददरी सातु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे की पालकी देख लेते तो चिढ़ाने के अंदाज में गाते, रहरी में रहरी पुरान रहले, डोले की कन्या हमार मेहरी। लेखक इसी संदर्भ में यह बताना नहीं भूलते कि एक बूढ़े वर को, जिसकी सूरत लेखक के अपने शब्दों में खबीस और घुड़मुही थी, किसी प्रकार उसकी बाल मंडली ने खदेड़ कर मारा था। लेखक आगे भी अपनी और अपने साथियों की बाल चपलता और मनोविनोद के 2-3 प्रसंगों का वर्णन करता है। वह बताता है कि कैसे आम के दिनों में आंधी और बारी आने पर वे सब बाग की ओर दौड़ पड़ते थे और चुन चुन कर घुले गोपी आम खाते थे। दूसरा प्रसंग लेखक की बाल मंडली द्वारा अपने स्कूल शिक्षक मूसन तिवारी को चिढ़ाने से संबंधित है। लेखक की मंडली के बैजू ने जब मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा कहकर चिढ़ाते तो सभी लड़के अपने घर की ओर भाग निकले। लड़कों को पकड़ने की गरज से मूसन तिवारी पाठशाला चले और वहां से 4 लड़कों को लेखक तथा उसके मित्र बैजू को पकड़ने को भेजा। बैजू तो पकड़ में न आ सका, लेकिन मूसन गुरु ने लेखक की खूब खबर ली। अंत में लेखक के पिता गुरु जी की मान मनौती को कर उसे छुड़ाकर घर लाने लगे। लेखक उस समय रो रहा था। रास्ते में लेखक की बाल मंडली पुनः मिल गई। रोना भूलकर पिता की गोद से उतरकर लड़कों के झुंड से जा मिला और पुनः खेलना कूदना और उछलना शुरू हो गया। मकई के खेत में घुसकर चिड़िया को पकड़ उसे जबरदस्ती दाना खिलाना, चूहे के बिल में पानी डालना। लेखक बताता है कि जब वह और उसके साथी चूहों को तंग कर रहे थे, तभी वहां सांप निकल आया और गिरते पड़ते दौड़ते भागते रोते हुए सभी भागे।
लेखक भयभीत होकर अपनी माँ के आंचल में जा छिपा। पिता के लाख बुलाने पर भी माँ के आंचल में छिपकर सिसकता रहा। माँ लेखक की यह हालत देखकर स्वयं रोती हुई उसे दुलारती थी। सब काम काज छोड़कर माँ ने हल्दी पीसकर लेखक के घाव पर रखा। अंत में लेखक बताता है कि पिताजी द्वारा लाख बुलाने पर भी उसने अपनी माँ के मातृत्व की शीतल छाया न छोड़ी। बच्चों, अब हम अपने अभ्यास प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रश्न 1। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर। पिता से बच्चे का अधिक जुड़ाव होने के बावजूद बच्चा विपदा के समय पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है, क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि वह वहाँ सुरक्षित है। माँ के आंचल में छिपकर उसकी स्नेह छाया के तले वह हर प्रकार के भय, संशय तथा अपराध से मुक्त होता है। प्रश्न 2। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर। बालक भोलानाथ अपने साथियों को देखकर तथा उनके साथ खेलने कूदने की उमंग और बाल केलियों को सोचकर सिसकना भूल जाता है। प्रश्न नंबर 4। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से भिन्न है। जैसे भोलानाथ और उनके साथी ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ, ठीकरों के बटखरे और जस्ते के टुकड़े के पैसे बनाते। बच्चे ही खरीदार और दुकानदार बनते, पर हमारे खेल की सामग्री उनसे भिन्न है, क्योंकि हमारे खेल की सामग्री में वीडियो गेम तथा अन्य आधुनिक उपकरण हैं। प्रश्न नंबर 5। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। पाठ में आए सभी प्रसंग दिल को छूने वाले हैं, फिर भी कुछ प्रसंग अत्यंत सजीव हैं। जैसे लेखक की माँ द्वारा उसे खिलाने का प्रसंग, लेखक द्वारा नाटक करने, दुकानें लगाने, बारात सजाने और गुरुजी मूसन तिवारी को चिढ़ाने का प्रसंग तथा सांप से भयभीत होकर अपने माँ के आंचल में छुप जाने का। प्रश्न नंबर 6। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर। आज की ग्रामीण संस्कृति आधुनिकता से प्रभावित है। वहाँ भी पार्क, टीवी, रेडियो और टेलीफोन तथा मोबाइल आदि सूचना यंत्रों का विस्तार हो गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उद्योगों तथा खेती के तरीकों में विकास हुआ है। जीवन शैली में बदलाव आया है। खान पान, शिक्षा तथा पहनावे में शहरीकरण बढ़ा है। प्रश्न नंबर 8। यह माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। पाठ में माता पिता का जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है वो इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। लेखक के पिता लेखक को झुके पेड़ों की डालियों पर झूला झुलाते, कभी कभी लेखक से कुश्ती लड़ते, तो कभी खट्टा मीठा चुंबन मांगते और कभी गोरस में भात सानकर स्वयं खिलाते थे और उसे राजा कहकर संबोधित करते। और माँ लेखक के खाना खा लेने के पश्चात उसे तृप्ति न मिलती। वे स्वयं खिलाने के लिए दही भात में
ग्रासों को तोता, मैना, कबूतर, हंस आदि बनाकर खिलाती। बच्चे को सुंदर बनाने के लिए सरसों का तेल लगाती, ललाट पर काजल, बालों में चोटी बना देती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाती। प्रश्न नंबर 9। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। उत्तर, माता का आंचल के स्थान पर कहानी के दूसरे शीर्षक मेरा बचपन, बचपन के दिन, माता का वात्सल्य या माँ की ममता आदि हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 10। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। उत्तर, बच्चे उनकी बातों को मानकर, कभी रोकर, कभी हंसकर, कभी बाल सुलभ चेष्टाओं और क्रियाओं द्वारा, कभी पिता की गोद या माता के आंचल में छिपकर या अपनी अन्य क्रियाओं द्वारा माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। बच्चों, जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जा रहे हैं उनको आप स्वयं से समझिए तथा चिन्हित प्रश्नों के उत्तर ही अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। धन्यवाद।